नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं संजय बैनर्जी। शुरुआत क्रिकेट के साथ। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का कहना है कि अगस्त से पहले इंडियन टीम का ट्रेनिंग कैंप शुरू नहीं किया जा सकता। टीम इंडिया ने मिड मार्च से ही कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेली है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स या तो कैंसिल कर दिए गए या फिर सस्पेंड हो गए हैं। गांगुली ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम खोलने की अनुमति मिलने के बाद कुछ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। टीम इंडिया के चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव, फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी और टेस्ट बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा मैदान पर ट्रेनिंग करते हुए भी नजर आए थे। इस बीच बीसीसीआई आईपीएल सीजन 13 का आयोजन 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच कराने के बारे में सोच रहा है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीसीसीआई आईपीएल को किसी फॉरेन कंट्री में होस्ट करा सकता है। आईपीएल सीजन 13 को होस्ट करने के लिए श्रीलंका और यूएई पहले ही बीसीसीआई के सामने प्रपोजल रख चुके हैं। भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। नितिन को इंग्लैंड के निजल लॉन्ग की जगह 2020-21 में शामिल किया गया है। ये सम्मान पाने वाले वे तीसरे भारतीय अंपायर हैं। नितिन से पहले वेंकटराघवन और सुंदरम रवि अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल रह चुके हैं। नितिन को 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 मैचेस के अलावा 57 फर्स्ट क्लास मैचेस में भी अंपायरिंग का एक्सपीरियंस है। रवि पिछले साल ही पैनल से बाहर हुए हैं। नितिन, सबसे पहले आपको बहुत बधाई दे दूं। भारत के नजरिए से ये एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। बस यही है कि कोशिश करी थी, इतने सालों से थोड़ा मेहनत करी थी और परफॉर्मेंस ठीक था 2-3 सालों से, तो इसलिए इसका रिजल्ट मिला है मुझे। अच्छा, ये बताएं कि लोगों की दिलचस्पी आमतौर पर खेलने में होती है, प्लेयर बनने पर होती है। आपने अंपायरिंग का प्रोफेशन कैसे चुन लिया? बेसिकली देखिए, जब मैं खेलता था तो ऑफकोर्स ड्रीम तो यही था कि मैं कंट्री के लिए खेलूं, बट अराउंड जब मैं 21-22 ईयर्स का हो गया था तो जिस तरह से मैं अपना प्रोग्रेस चाहता था उतना हो नहीं रहा था डेज में। तो फिर उस टाइम पे लकीली बीसीसीआई की एक एग्जाम हुई अंपायरिंग की, और मेरे फादर ने मुझे एडवाइस किया कि एक बार एग्जाम दे के देख लो, अगर जमेगा अंपायरिंग तो यू कैन ऑलवेज टेक इट एज अ करियर। तो लकीली वो डिसीजन मेरा सही रहा उस टाइम पे। थोड़ा रिस्क लिया था, बट इतनी जल्दी खेलना छोड़ के अंपायरिंग करना, अल्टीमेटली इट वाज द राइट डिसीजन दैट टाइम। क्या आपको लगता है कि भारत के अंपायर्स को आगे बढ़ने का ज्यादा मौका नहीं मिलता? लोग ऐसा मानते हैं कि शायद वो अच्छे अंपायर्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखिए, ये एक्चुअली एक गलत परसेप्शन है कि अच्छे अंपायर्स नहीं है यहाँ पे। अच्छे अंपायर्स हैं, बट यही है कि सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत जरूरी है। तो क्या होता है बेसिकली, अगर एलीट पैनल में अगर जगह ही खाली ना हो तो अगर हमारा अंपायर कितना भी अच्छा अंपायरिंग करता रहे, बट अल्टीमेटली अगर ऊपर जो टॉप 12 अंपायर्स हैं वो भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनकी जगह बनना मुश्किल हो जाती है। हमारे यहाँ पे भी पुराने अच्छे अंपायर थे, शाविद तारापुर, आमिर साहिबा, ये लोग सब अच्छी अंपायरिंग कर रहे थे, बट उस टाइम पे एलीट पैनल में इतने अच्छे अंपायर थे, साइमन टोफल, रूडी कर्टसन और ये सारे, तो उस टाइम पे जगह खाली नहीं हो रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली जब उनका पीक पीरियड था तो चांस मिला नहीं उन्हें एलीट पैनल में। बड़े खिलाड़ी और जहां क्राउड होता है बहुत ज्यादा जिन स्टेडियम्स में, वहां पर क्या अंपायर्स के डिसीजन इन चीजों से प्रभावित होते हैं? मैं बकनर के केस का एग्जांपल देना चाह रहा हूं। जी, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ इस चीज से, बिकॉज जब हम फील्ड पे होते हैं तो बिल्कुल भी हमारे दिमाग में ये सब चीजें चलती ही नहीं है कि बड़ा प्लेयर खेल रहा है या 60,000 लोग देख के मैच देख रहे हैं। तो बेसिकली तो हमारा काम सिर्फ बॉल और बैट पे नजर रखने का है, और हम लोग कभी भी ये सोचते नहीं है कि कौन प्लेयर बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। तो मे बी उस जमाने में वो लोग इतना सोचते होंगे क्योंकि वो काफी सीनियर अंपायर था वो, बट आजकल तो बिल्कुल अंपायर हमारे ऐसे नहीं है, और तो सिर्फ अपने काम से जहाँ फोकस रखते हैं दैट्स इट। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन मार्क टेलर ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट जैसा कोई भी बड़ा मैच
दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में ही खेला जाना चाहिए। टेलर ने कहा है कि विक्टोरिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑफिशियल्स को मैच को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से हटाने में हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम और एडिलेड ओवल कोविड-19 कंट्रोल में हैं और यहां इस मुकाबले को शिफ्ट किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में विक्टोरिया में कोविड-19 के मामलों में इजाफे को देखते हुए मेलबर्न के कुछ हिस्सों में फिर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 3 दिसंबर से शुरू होनी है। इंग्लैंड के खिलाफ 8 जुलाई से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के क्रिकेटर्स खेलों में नस्लवाद के विरोध में ब्लैक लाइव्स मैटर का लोगो अपनी शर्ट के कॉलर पर लगाएंगे। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद इस मसले पर खुलकर बोलने वाले वेस्टइंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर ने एक बार फिर बयान में कहा है कि हमारा मानना है कि एकजुटता दिखाना और जागरूकता पैदा करने में मदद करना हमारा फर्ज है। आईसीसी से क्लियर हो चुके इस लोगो को एलिशा होसाना ने डिजाइन किया है। इस महीने की शुरुआत में प्रीमियर लीग में सभी 20 क्लबों के खिलाड़ियों ने अपनी शर्ट पर यह लोगो पहना था। होल्डर ने इस बारे में कहा कि यह खेलों के इतिहास में और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिए बेहद अहम पल है। कॉमनवेल्थ गेम्स की 2 बार की चैंपियन वेट लिफ्टर संजीता चानू ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को कोर्ट में घसीटने का फैसला किया है। संजीता मानती हैं कि उन्हें डोपिंग के दाग से जरूर मुक्त कर दिया गया है, लेकिन पूरा न्याय मिलना अभी बाकी है। संजीता ने IWF की लीगल काउंसिल लीला सागी को लिखे लेटर में इस बारे में सहयोग मांगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की थी। वर्ल्ड चेस की सर्वोच्च संस्था फिडे ने इस साल दिसंबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप को अगले साल तक पोस्टपोन करने का फैसला किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबले इस साल 20 दिसंबर से दुबई में शुरू होने थे, जिसमें नॉर्वे के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन का मुकाबला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विनर से होना था। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट मार्च में रूस में खेला जा रहा था, लेकिन उसे कोरोना पेंडेमिक के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। फिडे के डायरेक्टर जनरल इमेल सुतोवस्की ने बताया कि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को इस साल के आखिर में करवाने की योजना है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप को टाल दिया गया है। दुनिया के सबसे पुराने इंग्लिश फुटबॉल टूर्नामेंट FA कप का सेमीफाइनल लाइनअप तय हो चुका है। इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी ने जगह बनाई है। सेमीफाइनल इंग्लैंड के वेम्बले स्टेडियम में होंगे। 1 अगस्त को फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के बीच 18 जुलाई को होगा। ये दोनों टीमें 24 साल बाद FA कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। पिछली बार 1996 में यूनाइटेड ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन सिटी का मुकाबला आर्सेनल के साथ 19 जुलाई को होगा। सिटी ने अब तक 6 खिताब अपने नाम किए हैं, वहीं यूनाइटेड से भिड़ने वाला चेल्सी 8 बार चैंपियन रह चुका है। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। कल खेल जगत की अलग अलग खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा है। हमारी ईमेल आईडी है sportzindagi@gmail.com। तो कल तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी। नमस्कार।